ईशान देव सवितरुदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि यशोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम जेम श्रद्धा शतम पश्येम श्रद्धा शतम शृणुयेम श्रद्धा शतम अदीना श्याम श्रद्धा शतम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि परुक्षेप देवदासी हैं। मंत्र में प्रयुक्त छंद 1, 2, 3 और 9 संख्या वाले मंत्र जो हैं वो वायु देवता को समर्पित हैं। 4, 5, 6, 7, 8 ये मंत्र इंद्र और वायु देवता को समर्पित हैं। मंत्रों में जो छंद के प्रयोग हुए हैं उनमें जो है वो 6 मंत्र संख्या 6, 7, 8 में अष्ट छंद का प्रयोग है। शेष में अत्यष्टि छंद प्रयुक्त है। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के प्रथम मंत्र के परिचय से अवगत हों। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं वायु। इस मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ वायुदेव का आमंत्रण। वायुदेव के विषय में हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। इस परिस्थिति में लोगों से, श्रोताओं से, विद्वानों से अनुरोध है कि वे पूर्व के मंत्रों का, स्तोत्रों का अवश्य श्रवण करें, क्योंकि तमाम बातें जो पहले कही गई रहती हैं वे द्विरुक्ति के कारण अल्प मात्रा में कही जाती हैं। तो उसके संपूर्ण ज्ञान के लिए पीछे के सूक्तों का भी अध्ययन आवश्यक है। तो वायु के विषय में जैसे कहा गया है कि यह उस परम शक्ति, परब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्मांड नायक के प्राण से उत्पन्न हुआ है। प्राणाद वायु रजायत ऋग्वेद में कहा गया है। पुरुष सूक्त में प्राणाद वायु रजायत, वायु की उत्पत्ति प्राण से है और वह प्राण स्वरूप प्राणियों में विचरण करता है। वायु जब तक शरीर में रहता है तब तक शरीर सोना है, नहीं तो मिट्टी हो जाता है। तो इसलिए वायु साधना, वायु उपासना को ऋषियों ने बड़ा महत्व दिया है। वायु वही प्राणा, ब्राह्मण ग्रंथों ने वायु को प्राण स्वरूप और प्राणी को वायु स्वरूप कहा है। तो ये जो देव के रूप बताए गए हैं, बाह्य रूप, ये सब हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो उसका बाह्य रूप है। इसके भीतर, इसके पर्दे में वायु के नियंत्रक, वायु के नियंत्रण करने वाली कोई
अपरोक्ष शक्ति है जो कि विचारशील है, सचेतन है। यह जो वायु हैं या अग्नि हैं या जो देवता प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, यह तो उनका एक बाह्य प्रारूप है। इसके भीतर उनका एक सूक्ष्म और सतेज सशक्त प्रारूप भी विद्यमान है। तो इस तरह से हम इन सब देवों को समझें, उसकी अवधारणा अथवा क्लियर कॉन्सेप्शन अपने मस्तिष्क में रखें तो अर्थ अधिक स्पष्ट होता जाएगा और हम वेद के गांभीर्य से अवगत होते जाएंगे, हमें प्रकाश मिलता जाएगा। तो जैसा अभी निवेदन किया गया है कि जो मंत्र हम सब अभी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसमें सोमपानार्थ वायुदेव का आमंत्रण निहित है। तो प्रथम हम मंत्र का पाठ कर लें। ओम अस्तीर्णं बर्हिरूप नो याहि वीतये सहस्रेण नियुता नियुत्वते शतिनीभिर्नियुत्यते तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवाय ये मिरे प्रते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्मदाय कृत्वे अस्थिरन्। शब्दार्थाद से परिचय प्राप्त करें। हे वायो, हे वायु देवता, आपके स्वागतार्थ, आपके उपवेशन हेतु नह माने हम सब उपासकों का, वर्हि माने कुशासन, वर्हि कुशासन को कहते हैं। विस्तीर्ण माने विस्तीर्ण करके, फैला करके बिछाया गया है। और अब आप आवे हमारे इस यज्ञ में, शुभ कर्म में सम्मिलित हों। तो कैसे आप आवे? आप महान हैं। सहस्रेण नियुता, हजारों संख्यक नियुत। अब सहस्र जो है वो अनंत का भी द्योतक होता है, अनेक का भी द्योतक होता है। तो सहस्रेण हजारों, नियुता माने नियुत संज्ञक अश्वों द्वारा। वायुदेव के अश्व को नियुत कहा जाता है। वैसे नियुत जो है असंख्यवाची भी है। तो आप हजारों संख्यक अपने अश्वों द्वारा खींचे गए रथ से आवे। वीतये, वीतये माने हविभक्षण के प्रयोजन से। उपयाहि, उपयाहि माने उपमाने समीप, याहि माने आओ, हम सब उपासकों के समीप आ जाओ, उपयाहि आओ। और शतिनी भी, शतिनी भी माने सैकड़ों। नियुत्वते, जो तुम्हारे नियुक्त हैं, अश्व हैं, वे तुभ्यम, तुम्हें ले आए। और देवाय, देव के लिए, यानी तुझ देव के लिए एक वचन है, इसलिए यहाँ पर देवाय जो है वह तुझ महादेव के लिए। देवाह
देवों ने ये मेरे यज्ञ में तुम्हारे पान आदि की व्यवस्था की है, सोमपान आदि की, हव्य द्रव्य ग्रहण की। तो यहाँ पर देवा से तात्पर्य है विद्वान को। देव शब्द जो है वह देवताओं के लिए प्रयुक्त होता ही है। हम भले ही उसको विशेष रूप से देवताओं को ही मानते हों, लेकिन देव का प्रथित अर्थ है, कई अर्थ है। वैसे व्युत्पत्ति तो हम सब जानते ही हैं कि दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देव, जो दें, जो दीप्त हों और दीप्त करें, प्रकाशित हैं और प्रकाशित करें, वे देव हैं। तो देव शब्द उत्तमता के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसका एक अर्थ विद्वान भी होता है। तो क्योंकि विद्वान भी ज्ञान देता है, इसलिए वह भी देव है। तो जो देव ही देव और जो सदैव लेता ही रहे वही अदेव। तो हमारी संस्कृति जो है वो प्रदान प्रधान संस्कृति रही है। हमारे यहाँ पहले विद्या की कीमत नहीं ली जाती थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी। चाहे सम्राट का पुत्र हो, चाहे किसी दीनहीन ब्राह्मण का पुत्र हो या इतर जाति का हो, वह विद्या निःशुल्क ग्रहण कर सकता था। तो यह हमारी संस्कृति की विशेषता है, कोई फीस नहीं ली जाती थी। आजकल तमाम प्रतिभाएं इसलिए दबी रह जाती हैं कि दैन्य के अभाव में, यानी दैन्य की परिस्थिति में, संपन्नता के अभाव में वे उच्च शिक्षा नहीं ले पाती हैं और समाज उनके योग्यता से, उनके प्रतिभा से, महत्ता से अछूता रह जाता है, वंचित रह जाता है। तो विद्वानों को, ज्ञान देने वालों को देव कहा जाता था, क्योंकि वे देते थे। जैसे सूर्य, वायु और अन्य दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती हैं, कुछ मांगती नहीं हैं, वैसे ही जो गुरु थे वो विद्या देते थे। उसके लिए शुल्क आदि का निर्धारण नहीं था, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था। तो इसीलिए विद्वानों को भी देव कहा गया है। ज्ञानी अध्यापक, उच्च कोटि के अध्यापक, जो आचार्य कोटि के थे अध्यापक, वे सब निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे, ज्ञान प्रदान करते थे, इसलिए उन्हें देव कहा गया है। तो मतलब हे देव, वायु देवता, तुम्हारे स्वागतार्थ, तुम्हारे भक्षणार्थ, पानार्थ देवों ने, विद्वान ऋतुजों ने ये मेरे मैंने तुम्हें देने के लिए विशिष्ट प्रबंध किया है। और कृत्वे माने यज्ञ में, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, और कृत्वे माने यज्ञ में। सुतासह, सुतासह माने निचोड़े गए। मधुमंतः माने मधुर। सोम रस को मदाय, मदाय माने आनंद के प्रयोजन से। अस्थिरन माने
तुम्हारे समक्ष स्वागतार्थ सामने रखे हैं। मतलब कि आप आओ, आपके स्वागत में, आपके पाने के हेतु निचोड़ा गया सोमरस रखा है। वह कैसा है? मधुमंता माने अत्यधिक मधुर है और उसका प्रयोजन है मदाय, आपको आनंदित करना। तो इस प्रकार से हे वायु देवता, हम सब उपासकों ने तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे उपवेशन के लिए कुशासन बिछा रखा है। तुम सहस्रों अश्वों से युक्त रथ द्वारा हम सब द्वारा प्रस्तुत हविष्यान ग्रहण करने के लिए यहाँ यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर पधारो। बलिष्ठ सैकड़ों अश्वों वाले रथ को तुम अपने आगमन में प्रयुक्त करो और इस प्रकार से आए हुए तुझ दिव्य देवता के लिए हमारे देव यानी देव स्वरूप विद्वान जो हैं, उन विद्वानों ने, ऋतुजों ने ऐसा सोमरस तैयार किया है, यज्ञ में निचोड़कर तुम्हारे स्वागतार्थ प्रस्तुत किया है। वह सोमरस जो है मधुर है, मधुरतम है और आनंद प्रदायक है। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे देव प्रवर, आओ। तो न्यूत शब्द जैसे अभी कहा गया है, वो वायु के घोड़े का नाम है। न्यूताह वायोः, ऐसा निरुक्त में जिस के रचनाकार यास्क मुनि हैं उन्होंने लिखा है, और निरुक्त 1:15-10 में यह देखा जा सकता है कि न्यूतः वायोः अश्वाः, न्यूत जो है वायु के घोड़े का नाम है। और देव शब्द जैसा भी कहा गया है, वो देवता के अतिरिक्त विद्वानों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। और इस प्रकार से हे वायु देवता, हमने तुम्हारे लिए कुशासन बिछा रखा है। तुम सहस्रों अश्वों से युक्त रथ द्वारा हविष्यान ग्रहण करने के लिए यहाँ आओ। बलिष्ठ सैकड़ों अश्वों वाले तुझ देवता के स्वागतार्थ देवों अर्थात विद्वानों द्वारा, ऋतुजों द्वारा तुम्हें अत्यंत प्रिय लगने वाले सोमरस को यज्ञ में व्यवस्थित किया गया है, निचोड़कर तैयार किया गया है। यह निचोड़ा गया और विधिवत तैयार किया गया सोमरस अत्यंत मधुर है और यह तुम्हें आनंद देने के लिए तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे स्वागतार्थ प्रस्तुत किया गया है। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। हे वायु देवता आ जाओ, हे वायु देवता आ जाओ, इस बिछे कुशासन के आसन पर बैठो, शोभा बरसाओ। इस बिछे कुशासन के आसन पर बैठो, शोभा बरसाओ। हाँ, यश सहस्रों जिते हुए रथ में तेरे शोभा पाते, वे अति द्रुत गति से जहाँ चाहते वहाँ तुम्हें है पहुँचाते। द्रुतगामी द्रुत गमनशील रथ पर चढ़कर हव्यान ग्रहण करने आओ। विद्वान ऋतुजों से अभिषुत यह सोमपान कर सुख पाओ। हे वायु देवता आ जाओ, हे वायु देवता आ जाओ। हमने इस मंत्र में देखा कि यमक की छटा है। जैसे देव एक स्थान पर आया है, वायु देवता के लिए दूसरे स्थान पर आया है, ऋतु के लिए, विद्वान के लिए।
तो इसी प्रकार से इसमें इन सूक्तों में शब्दों की दुरुक्त हुई है, इसमें यमक की छटा दर्शनीय है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं वायु, और संबंधित मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ वायु देवता का सप्रेम साग्रह आवाहन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्वार्हा वसानः परिकोशमर्षति शुक्रावसानो वर्षति तवायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते वह वायो नियोतो याह्यस्मयुर्जुषाणो याह्यस्मयुः। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। वायो हे तथा कथित वायु देवता, तुभ्यम तुम्हारे लिए, अद्रिभिः, अद्रि कहते हैं पहाड़ को, लेकिन यहाँ पाषाण से अर्थ है, और उस पाषाण से जो एक पाषाण का खंड है और उसे गढ़कर बनाया गया है सोमलता को कूटकर रस निकालने के प्रयोजन से। जैसे लोढ़ा होता है आजकल, सिल और लोढ़ा नहीं, तो लोढ़ा से किसी चीज़ को पत्थर पर कुचलते हैं, फिर उसको पीसते हैं, उसका रस निकालते हैं। कुछ या जैसे वो होता है कूटने वाला कोई यंत्र, तो उसे अद्रि भी कहा गया है, यानी वो पाषाण खंड जो सोमलता को कूट कर निकालने के कार्य में आता है, उसको अद्रि भी माने। पाषाण खंडों अर्थात पाषाणों द्वारा कूट कर निचोड़ा गया है। वो सोम कैसा है जो तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया जाने वाला है, वो पत्थरों द्वारा कूटकर निकाला गया है। और कैसा है, परिपूतः, पूत माने पवित्र होता है, और परि माने परितः, यानी चारों ओर से, यानी भली प्रकार से वह पवित्र किया गया है, शुद्ध किया गया है। और कैसा है, अस्परहा, वो सोमरस बड़ा अस्पृहणीय बन गया है, बड़ा मधुरतम और चाहने योग्य बन गया है, अस्पृहणीय हो गया है। अयम सोमः, यह सोम, कोशम, कोशम माने कलश में यानी पात्र में रखा गया है। पर्यर्षति माने भरा हुआ है। यह कोश में, कलश में, पर्यर्षत माने भरकर सुरक्षित है, रखा हुआ है। तो कोश शब्द को सुन करके कोसा के याद आ जाता है, जो आजकल प्रचलित है कि कोसा एक पात्र होता है, कोसा परई, इस प्रकार से आजकल चलता है। तो वो एक मिट्टी का बना हुआ आजकल जो हम लोग देखते हैं कलश ऐसा होता है। तो आजकल तो और पात्र भी, लेकिन पहले मृत्तिका पात्र ही का विशेष प्रयोग होता था शुभ कार्यों में। आज तो ताम्र पात्र आदि या अन्य पात्र भी रख दिए जाते हैं। तो यह कोश शब्द जो है उसी से
कोशा शब्द बना, मतलब आजकल प्रचलित है, जो कोशा शब्द है प्रचलित है, वो हो इसी कोश से है बना हुआ। हम वेद मंत्रों के अध्ययन के दौरान प्रायः देखते आए हैं कि तमाम शब्द वेद के जो हैं वह अभी लोक भाषा में, लोक में सुरक्षित देखे जाते हैं, प्रचलित हैं। जैसे दोना शब्द है, तो दोना, पति दोना काफ़ी सुनाई पड़ता था, पत्तल उसको कहते हैं, दोना तो जो कहते हैं सुनाई पड़ता है, जो पलाश आदि के पत्तों से बनाया जाता था। तो वो दोना द्रोण शब्द से बना है, वैदिक संस्कृत में उसको द्रोण कहा गया है। तो ये द्रोण बिगड़ करके दोना बन गया है, द्रोणा दोना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बोलचाल की प्रचलित भाषा में भी वेदों के अनेक शब्द थोड़े विकृत या ज्यों के त्यों रखे मिलते हैं। हम जहाँ ऐसा प्रसंग आता है इसको स्पष्ट करते चलते हैं, इसलिए अधिक ज्ञान के लिए सभी मंत्रों को सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सब प्रभु कृपा से हो रहा है। तो आप सब श्रोतागण सुधी हैं, यदि सुनेंगे तो एक ज्ञान का विस्तार होगा। तो वैदिक ज्ञान के विस्तार के लिए हम सबका यह पुनीत कर्तव्य है। तो अयम सोमा, यह सोमरस कोशम माने कोशा नाम के पात्र में अर्थात कलश में रखा हुआ है, सुरक्षित है। और यह है कैसा? कीर्षम शुक्राह वसानः, यह शुक्र या तेजस्वी वस्त्र को धारण किए हुए, अर्थात इसका आकार प्रकार बड़ा ही विमल निर्मल है और दीप्त युक्त है, यानी बड़ा ही दीप्त दिखाई पड़ रहा है। शुक्राह वसाना, ये तेजस्विता का वस्त्र पहने हुए है, अर्थात बड़ा ही तेजस्वी है, बड़ा ही चमकदार है, दीप्ति युक्त है, कांतिमान है यह सोमरस। और तव भागा, यह तुम्हारे भाग के रूप में यहाँ सुरक्षित है, तुम्हारे द्वारा भोग्य है। तव भागा, यह तुम्हारा ही भाग है, सोमरस जो सुरक्षित है, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसके हम विशेषताओं को बता रहे हैं। आयुषु, आयुष माने आयु वाले मनुष्यों में तुम ही देवेशु, सब देवताओं में प्रथम हो, यानी मनुष्यों के मध्य सभी देवों में प्रमुख रूप से तुम बुलाए जाते हो। हुयते माने बुलाए जाते हो, आवाहित किए जाते हो। हे वायो, हे वायो देवता, न्यूता, अपने न्यूत संगक घोड़ों की सहायता से, उनके द्वारा खींचे गए रथ से या ही माने आ जाओ हमारे यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर। और वह माने वहन करो, यानी लाओ, और अन्य दिव्य शक्तियों को भी साथ में ले आओ। वह माने वहन करो, अर्थात लाओ, अपने रथ से या अन्य साधनों से अन्य दिव्य शक्तियों को भी अपने साथ लाने की कृपा करो। जुषाणा, जुषाणा माने इच्छा करते हुए, सोमपान के इच्छुक होते हुए। अस्मयुः माने हमारे पास आने की इच्छा रखो। और इस प्रकार से एक हृदय में हमारे यज्ञ में सम्मिलित होने की भावना को भरे हुए उत्साहपूर्वक या ही माने हमारे इस यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर आ जाओ। आपका स्वागत है, आपका सादर आमंत्रण है। हे वायु देवता, पत्थरों द्वारा
कूट कर शोधित किया हुआ अस्पृहणीय तेजस्वी सोमरस कलश में सुरक्षित है, तुम्हारी प्रतीक्षा में निरत है, रखा हुआ है। यह निर्मल दीप्ति वाला सोमरस है और यह जो कलश में रखा है ये तुम्हारा ही भाग्य है। मनुष्यों में तुम ही सभी देवताओं में प्रथम बुलाए जाते हो। मनुष्यों के मध्य तुम ही समस्त देवताओं में अपनी महत्ता के कारण प्रमुख रूप से बुलाए जाते हो। हे वायु देवता, घोड़ों से जुते रथ पर हमारी इस यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर कृपा करके पधारो और अपने साथ अन्य दिव्य शक्तियों को भी लाओ और हमारे यज्ञ को सार्थक बनाओ। इसका पद रूपांतरण देखें। सोम कूट कर पत्थरों से शोधित तैयार, रखा कलश में कर रहा है तेरा इंतजार। विमल दीप्तियुत सोमयः देव तुम्हारा भाग, विमल दीप्तियुत सोमयः देव तुम्हारा भाग, प्रथम तुम्ही आहूत हो भरकर उर अनुराग। अश्व माध्यम से यहाँ शीघ्र पधारो नाथ, अन्य देवता भी यहाँ लाओ अपने साथ। अन्य देवता भी यहाँ लाओ अपने साथ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टांश हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं वायु, तथा इस मंत्र का भी शीर्षक है वायु देवता का साग्रह आमंत्रण। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम आनो निउद्भिः शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुपयाहि वीतये वायो हव्यानि वीतये तवायं भागरित्प्रियः सरस्मिः सूर्ये सचा अध्वयुर्भिरमाणा अयंसत् वायो शुक्रा अयंसत् अध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत् वायो शुक्रा अयंसत्। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। वायो, हे वायु देवता, नः अध्वरम, हमारे यज्ञ में। अध्वर शब्द देखिए बार बार कह रहा है कि यज्ञ को हिंसा शून्य होना चाहिए। ध्वर माने हिंसा होता है और ध्वर माने जिसमें हिंसा न हो। हिंसा यानी तन से कौन कहे, मन से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी को क्लेशित नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी प्राणी हो। तो इसलिए यज्ञ के विषय में हमेशा आप सावधान रहें कि इसमें जो पशुवध आदि प्रक्रिया हुई है यह बाद में दूषित मनोवृत्ति के कारण आई है और उसके कारण कभी कभी बताए जाते हैं क्यों ऐसा हुआ है, यह समझें। बहरहाल यह अध्वर शब्द जो बार बार प्रयोग होता है मंत्रों में यज्ञ के लिए, तो यह बताता है कि ऋषि जैसे जान रहा हो, जैसे क्या वो तो त्रिकालदर्शी है ही है, वो समझता है कि लोग शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, अपने स्वार्थ में उसका अर्थ निकालते हैं, इसलिए वो अध्वर शब्द बार बार प्रयोग करता है कि यज्ञ में किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो नः अध्वरम, हे वायु देवता, हमारे यज्ञ में वीतये, वीतये कहते हैं हव्यान्न के ग्रहणार्थ, शतिनी भी, सहस्रिणी भी, नियुद्ध भी। शतिनी माने सैकड़ों, सहस्रिणी माने हजारों, नियुद्ध भी माने घोड़ियों द्वारा, सैकड़ों हजारों घोड़ियों द्वारा जुते हुए रथ से उप आया ही माने
हमारे यज्ञ के समीप आओ या हमारे यज्ञ में पधारो, तब तुम्हारे लिए अयम भागा, यह तुम्हारे यज्ञ का जो भाग है वह ऋत्वियः माने ऋतु के अनुकूल ही तैयार हुआ है। क्योंकि कोई भी पदार्थ हो उसका भोग ऋतु के हिसाब से करना चाहिए, यह कहा गया है। इसीलिए भोजन में कह दिया है वैदिक में कि ऋतुभुक हितभुक मितभुक। भोज्य पदार्थ कैसा होना चाहिए? ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार होना चाहिए। कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, वो जब गर्मी पड़ रही हो तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ भोज्य शीत प्रकृति होते हैं, उनका जब खूब शीत पड़ रहा हो, कड़कड़ाकर ठंडी पड़ रही हो तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऋतु के हिसाब से शीत में उष्ण प्रकृति के और ग्रीष्म में शीत प्रकृति के भोजन को करना चाहिए, वो ऋतु है। तो इसीलिए यहाँ ऋषि यह कह रहा है कि जो भोज्य जो यज्ञ भाग आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है वो ऋतुयः माने ऋतु के अनुकूल है। और सरश्मि उस सूर्य की किरणों से परिपक्व हुआ है। सूर्य की किरणों में बड़ा गुण होता है और सूर्य की किरण में रखा हुआ पदार्थ सूर्य की ऊर्जा को अपने में शोषित कर लेता है। तो यह विज्ञान ऋषि को पूर्ण अच्छी तरह से परिज्ञात था, इसलिए वह यह सरश्मि शब्द प्रयोग कर रहा है कि यह सोमरस जो है वो सूर्य की किरणों से भी उसकी तीव्रता, उसके गुण, उसकी ओजस्विता को ग्रहण किए हुए है। तो वह सूर्य सचा, सूर्य के समान तेजस्वी बन गया है। क्या वो सोमरस जो कि सूर्य की किरणों में रखकर उसके गुण को अपने में आकर्षित किए हुए है, खींचे हुए है, वह सोमरस अब सूर्य के सदृश तेजस्वी गुणकारी बन गया है। अध्वर्युर्भिः, और अध्वर्यु कहते हैं जो यज्ञ कराने वाले आचार्य हैं। तो अध्वर्य भी, अध्वर्य आदि ऋतुजों के द्वारा वो भरमाणः माने अच्छी तरह से पात्रों में भर कर रखा गया है। अयंसत माने वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है, सुरक्षित किया गया है। शुक्राः, वो बड़ा ही तेजस्वी है, बड़ा ही गुणकर है, गुणकारी है। और अयंसत इस प्रकार से वो तुम्हारी सेवा में सुरक्षित है और वह बड़ा ही बलप्रद है। तो हे वायु देवता, हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए सैकड़ों हजारों घोड़ियों द्वारा जुटे रथ से तुम हमारी यज्ञ भूमि पर पधारो। यह यज्ञ भाग ऋतु के अनुकूल निर्मित है। यह सोमरस रवि रश्मियों के संपर्क से परिपक्व होकर गुणों से परिपूरित हो गया है। तुम उस सूर्य के सदृश तेजस्वी और दीप्ति युक्त सोमरस को और यज्ञ भाग को का पान करो, उसे ग्रहण करो। हे वायु देवता, ऋतुजों द्वारा तैयार यह सोमरस तुम्हारी ऊर्जा के विवर्धन हेतु कलशों में भरकर रखा गया है, आओ इसका पान करो। तो इसके पद रूपांतरण को देखें। शत सहस्र घोड़ियों पर होकर शीघ्र सवार, हवि लेने आओ यहाँ यज्ञ भूमि के द्वार। ऋतु के ही अनुकूल है निर्मित यह उपहार, किया ऋतुओं ने इसे है विधिवत तैयार। सोम तप्त रवि रश्मि से, सोम तप्त रवि रश्मि से बना तेज भंडार, कलशों में भर कर रखा ऊर्जा भरी अपार, ऊर्जा भरी अपार। हे देवता, आओ और ऐसे सोमरस का पान करो। इस आग्रह के साथ इस मंत्र का समापन हुआ।
तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अतश नामक छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के देवता हैं इंद्र और वायु, ये सम्मिलित देवता हैं। और इस मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ दिव्य उभय देवों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आवाम रथो नियुत्वान् वक्षदवसेभि प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये पिबत मध्यो वन्धसः पूर्वपेयं हिवां हितं वायवा चन्द्रेणाराधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गतम्। ओम शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। हे इंद्र, हे वायु, हे वायु देवता और हे इंद्र देवता, नियुत्वान रथः, नियुत्वान माने नियुत कहते हैं अश्व को। तो अश्वों से खींचे गए रथ से तुम दोनों पधारो। किस लिए पधारो? सुधितानि प्रयांसि बीतये। सुधितानि माने उत्तम बुद्धि विचार प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए प्रयांस माने अन्नों को, प्रयांस अन्नों को, बीते माने उपभोग के लिए। तो प्रयांस अन्न को कहते हैं। तो अन्न जैसे सोमरस तो है, वो भी भक्षण किया जाता है या पिया जाता है, एक ही वस्तु उदरस किया जाता है, वो भी है। और अन्न से पुरोडाश आदि बनाए जाते थे यज्ञ में। वह अन्न प्राय जौ या शाली चावल के आटे से तैयार की गई आज के फरा की तरह या इडली और डोसे की तरह कुछ द्रव्य होता था, जो यज्ञों में विशेष रूप से देवों के लिए तैयार किया जाता था। तो उसी के लिए प्रयाण से माने अन्न से, यानी अन्न से बने हुए पुरोडाश के भक्षण के लिए और सोमपान के लिए तुम दोनों देवता यहाँ पर आओ। अपने अश्वों द्वारा खींचे गए रथ से आओ और हम लोग उत्तम रीति से अन्न द्वारा तैयार किए गए पुरोडाश आदि को तुम्हारे उपभोग हेतु सुरक्षित किए हैं। हव्यान बीते, तुम हव्यानों के भक्षण के लिए आओ अवश्य, और हमारे संरक्षण के लिए आओ। अवश्य माने संरक्षा, अव माने रक्षा होता है, चतुर्थी होने से रक्षण के लिए प्रयोजनार्थ, और अवश्य माने संरक्षण के लिए आओ। वाम वक्षत, तुम दोनों यहाँ पर आहूत हो, और वाम हितम, तुम दोनों के हित भावना से यानी उपभोग भावना से यहाँ पर हव्य द्रव्य सोमपान आदि रखे गए हैं, तैयार कर सुरक्षित किए गए हैं। तो इनका पान करो और हमारे संरक्षण के लिए पधारो। मध्वः अंधसः पिबतम, मध्वः हमारे मधुर, अंधसः हमारे अन्न, अथवा यहाँ पर पिबतम है इसलिए सोमपान, सोमरस की ओर ध्यान देना चाहिए। सोमरस जैसा बार बार कहा जाता रहा है, ये एक जैसा आज लोग गलत समझे हैं कि पार्टियों में जैसे लोग सुराज सेवन करते हैं, ऐसा नहीं। ये बड़ा ही पवित्र पेय होता था, जो बलप्रद होता था, शक्तिप्रद होता था और बड़ा उपयोगी होता था, बड़ा दुर्लभ होता था। बड़े कठिनाई से यह पर्वतीय प्रदेशों से लाया जाता था और यह दिव्य पेय तैयार किया जाता था बड़े श्रमपूर्वक। तो ऐसा जो आनंदप्रद उपयोगी सोमरस है,
उसको पिबतम माने पान करो। वायो हे वायु देवता, चंद्रेण राजसा आगतम, तुम आनंद प्रद हो और धन से युक्त हो। चंद्र माने होता है, हम लोग चंद्र माने चंद्रमा जानते हैं, लेकिन हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। तो चंद्रेति आह्लादेति चंद्र, चंद्र इसलिए कहा जाता है कि वो बड़ा सुशोभन लगता है, देखने में आनंद प्रदान करता है, इसलिए उसको चंद्र कह दिया गया। लेकिन यह वैदिक संस्कृत है, प्रारंभ में वो रूढ़ होकर नहीं प्रयोग होती थी। तो इससे चंद्र का अर्थ यहाँ पर आह्लाददायक से अर्थ है, केवल उपग्रह, पृथ्वी के उपग्रह चंद्र के लिए ही नहीं है। तो चंद्र का जो मूल अर्थ है आह्लादन, उससे यहाँ जोड़ना चाहिए। तो चंद्र जो है वो सोमरस का विशेषण बनकर आया है। इस सोमरस जो है वह चंद्र यानी आह्लादन से युक्त है। राजसा माने यह जो है वह धनप्रद है। राध कहते हैं कि राधेति साधेति कार्याणि, राजसा जो धन होता है वो धन्य करता है, कार्यों को बना लेता है, इसलिए उसको राध कहा गया है। तो उस राधसा तृतीया के साथ उस धन के साथ आओ जो हमको धन्य करे। और आनंदप्रद तो वो क्या है, यह चंद्र शब्द जो है वो उस धन के लिए भी आया है, सोमरस के लिए तो है ही, साथ साथ चंद्रेण राधसा माने वो समृद्धि जो कि चंद्रित करे माने आह्लादित करे। चंद्रयति आह्लादयति चंद्र, तो राजसा तृतीया है, तो इसलिए उसके विशेषण जो चंद्र है वो भी तृतीया में है। तो चंद्रेण राजसा माने आह्लाद कारक धन के साथ आगतम माने तुम दोनों यहाँ पर आओ, क्योंकि धन ऐसा होना चाहिए जो आह्लादकारी हो, परिणाम में जो हितकर हो, सुखकारी हो। जो अच्छा धान्य होता है वही हितप्रद होता है, जो कुधान्य होता है गलत ढंग से कमाया जाता है वो धन विष व्रण बन करके, फोड़ा बन करके, कैंसर बन करके निकल जाता है, शरीर को छिन्न भिन्न, परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। इसीलिए ऋषि सावधान कर रहा है और कह रहा है कि हे देव प्रवर तुम आओ, लेकिन हमको ऐसा धन लेकर के आओ जो कि आनंदप्रद हो, जो कि सुखद हो, जिसका परिणाम सुखप्रद हो। देखिए आनंद की परिभाषा जो है, आनंद क्या है, जो शुरू में आनंद दे वो आनंद नहीं है, जो जिसका अंत आनंदप्रद हो वही सुख है। परिभाषा गीता में की गई है कि वह पदार्थ जो कि पहले सुख दे लेकिन बाद में विष बन जाए, पहले अमृत लगे लेकिन बाद में विष जाए, वही दुख है। जैसे खूब चटपटा खाना तो पहले बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में विष बन जाता है, इसलिए वो अच्छा नहीं कहा जाता। और जैसे कटु औषधियाँ हैं या तमाम ऐसे कटु हैं जो कि पहले अच्छे नहीं लगते हैं, विषवत लगते हैं, लेकिन बाद में वो परिणाम अमृत हो जाता है, इसलिए वो उत्तम है, वो सुख है। खेलना कूदना सबको बड़ा अच्छा लगता है, प्रारंभ में सुखप्रद होता है। पढ़ना लिखना और कसरत व्यायाम करना ये सब कष्ट तो नहीं है, मतलब आनंद तो नहीं देता प्रारंभ में इसके लिए मन को कसना पड़ता है, अपने को तैयार करना पड़ता है। तो उस प्रारंभ में तो वो जो है वो सुखप्रद है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे कसरत करेंगे तो अंत में उसका परिणाम हमको सुख मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम योग्य बनेंगे, समाज में पद पावेंगे, मान पावेंगे। और पहले खेलने कूदने में जो मौज आती थी वो उसी मौज में पड़े रह गए तो फिर क्या होगा, अंत में हमारे साथी निकल जाएंगे अच्छी जगह पर, हम पड़े वही गाय भैंस चराते रहेंगे और उसी में लगे रहेंगे। तो कहने की यह मतलब है कि जो चीज़ प्रारंभ में अच्छी लगे लेकिन अंत में बुरी बन जाए वही दुख का कारण है, वही दुख है। और जो पहले कुछ कष्ट दे लेकिन बाद में उसका परिणाम हितकर हो जाए वही अमृत है, वही सुख है, सच्चा सुख वही है। गीता में इसको बड़े विस्तार के साथ कहा गया है और भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। अध्ययन करना चाहिए, इसलिए हमें मतलब संदेश को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ऋषि कह रहा है कि उत्तम और चंद्रप्रद माने आनंदप्रद धन के साथ आ पाओ, जिसका परिणाम सुखद हो। ऐसा धन न हो
जो पहले तो अच्छा लगे और बाद में फिर फोड़ के निकल जाए, तो ऐसा ढंग नहीं हमको चाहिए। तो हे वायु देवता और इंद्र देवता, आपका स्वागत है। हे वायु देवता, तुम और इंद्रदेव घोड़ों से खींचे गए रथ पर सवार होकर के उत्तम रीत से तैयार होकर के हमारे इस यज्ञ भूमि पर आओ, जहाँ की तुम्हारे स्वागत के लिए हविष्यान्न उत्तम रीत से तैयार किए गए हैं और सोमरस उत्तम ढंग से तैयार किया गया है। तदर्थ आप उसके भक्षण और पान हेतु पधारो, और साथ साथ हमारे संरक्षण की दृष्टि भी आपके पास रहे, यानी हमें सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी आओ। और आपके स्वागत में उत्तम पेय मधुर सोमरस तैयार करके रखा गया है। तुम दोनों वायु और इंद्र देवता पान करो और हमको आनंदप्रद ऐश्वर्य से संयुक्त करो। वह ऐश्वर्य दो कि हमें परिणामतः आज से लेकर के अंत तक सुख ही देता रहे। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देखें। जिसे खींचते हैं श्रेष्ठ अश्व ऐसे रथ पर चढ़े हुए वायु और इंद्रदेव आइए। हविष्यान्न जो बनाया गया विधिवत उसे कीजिए ग्रहण, हमें रक्षित बनाइए। सुमधुर श्रेष्ठ पेय सोमरस तैयार है, उसे पान कर अति मोद मन पाइए। होकर प्रसन्न दोनों इंद्र और वायुदेव सुखद धन ऐश्वर्य प्रदान कर जाइए, सुखद धन ऐश्वर्य प्रदान कर जाइए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता है इंद्र वायु। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र वायु दोनों संरक्षण साधनों से अभीष्ट प्रदान करने हेतु यज्ञ भूमि पर पधारे हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आवाम धियो ववृत्तिरध्वराम उपे ममिन्दुम मर्मृजन्त वाजिनमाशुमत्यं न वाजिनं तेषां पिबतमस्मयु आनो गन्तमिहोत्या इन्द्रवायु सुतानामद्रभिर्युवं मदाय वाजदायुवं। शब्दार्थ से परिचय पाएं। वाम माने तुम दोनों की, यानी वायुदेव और इंद्रदेव की। धिया माने बुद्धियाँ यानी विचार, सद्विचार जो हैं वो अध्वरान उप ववृत्ति सदा यज्ञों के पास ही रहें। अध्वर यज्ञ को कहते हैं, तो अध्वरान यज्ञों के उपवृत्ति माने पास ही रहें। तात्पर्य हुआ कि आप दोनों के सद्विचार सदैव यज्ञ की सिद्धि के समीप मंडराया करें, यज्ञ के हितैषी बने रहें। और आशुमत्यम वाजिनम न, आशुमत्यम माने बड़ी तीव्रगामी, बड़ी तीव्रगामी। वाजिनम माने अश्वों द्वारा, या वाजिनम न माने अश्वों के समान। तो वाजिनम न जो है नहीं, ये जैसे कई बार निवेदन किया जा चुका है कि अगर न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समानार्थक होता है। जैसे तो वाजिनम न है, न यहाँ पर वाज के बाद आया है, इसलिए यह समानार्थक है। तो वाजिनम न, जैसे वाज माने अश्व, आशुमत्यम माने शीघ्रता से किसी स्थान पर अपने गति के कारण पहुँच जाता है, वैसे तुम दोनों उस वेगगामी अश्व के समान हमारे यज्ञस्थल पर शीघ्र ही उपस्थित होने की कृपा करो। और वाजिनम इमम इंदुम, और यहाँ पर आकर के इमम वाजिनम इंदुम, इमम माने इस, वाजिनम माने बलप्रद। देखो भाई, वाज माने हमने जैसे पहले भी निवेदन किया है कि वाज माने तो घोड़ा भी होता है, और वाज माने अन्न भी होता है, और वाज माने बलशाली भी होता है। तो यहाँ पर जो है वो प्रसंगानुकूल इंदु का विशेषण बन करके यह वाजिनम आया है। तो इमम वाजिनम इंदुम, इस बलशाली बलदायक इंदु को, इंदु माने जो है वो सोमरस,
जैसे पहले भी प्रसंग के अनुसार कहा गया है कि इंदु माने जो है, वैसे तो प्रचलित आज चंद्रमा के लिए इंदु शब्द है, लेकिन चंद्रमा भी इंदु इसलिए कहा जाता है कि वह बलदायक है, प्रसन्नता प्रदायक है। तो यहाँ पर इंदु जो है वो विशेषण बन करके आया है सोमरस का। तो इमम इंदुम वाजिनम, इस बलदायक इंदु को यानी सोमरस को पियो और इसका सेवन करो। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जगह तो वाजिनम घोड़े का अर्थ दे रहा है, दूसरे वाजिनम बलप्रद विशेषण बनकर आया है इंदु का, सोमरस का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम यमक अलंकार कह सकते हैं, वेदों से ही अलंकार भी निकले हैं। तो यहाँ पर यमक की छटा प्राय इन 2-3 सूक्तों में एक यमक की छटा चल रही है, एक ही प्रकार का शब्द बार बार पढ़ रहा है। यमक की परिभाषा ही सोई शब्द फिर पड़े, अर्थ और ही और, एक ही प्रकार के सुनाई देने वाले शब्द बार बार आवे लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता जाए। तो यहाँ पर यमक की भी छटा देखी जा सकती है, इन सभी मंत्रों में है। तो यह जो है आनंदप्रद जो है बलप्रद सोम तुम्हारे स्वागत के लिए सुरक्षित रखा हुआ है, और तुम वाजिनम यानी अपने बलशाली घोड़ों के द्वारा शीघ्र ही इस स्थल पर, यज्ञ स्थल पर आ जाओ। इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवता, ऊत्या कहते हैं रक्षण को, ऊच माने रक्षण होता है और ऊत्या माने रक्षण साधनों द्वारा या रक्षण साधनों सहित, तृतीया द्वारा का भी अर्थ आता है और सहित का भी अर्थ देता है। तो ऊत्या माने रक्षण साधनों के सहित, इह नह आगंताम, यहाँ पर नह माने हम सबके यज्ञ में उपस्थित हो जाओ, कृपया आ जाओ, पधारो। तेषाम पिबतम, और उस सोम रस का पान करो। एवं माने तुम दोनों इंद्र और वायुदेव अद्रिभी माने पाषाण खंडों से कूट कर निकाले गए, सुतानाम माने चुआए गए, टपकाए गए, विधिवत तैयार किए गए सोमरस को मदाय माने आनंद के लिए, एवं वाजदाम तुम दोनों शक्तिदाता हो इसलिए तुम उसका पान करो। क्योंकि जब शक्ति आदमी ग्रहण करेगा तभी तो शक्ति लेगा। तो प्रायः उस सोमरस को पीने से चैतन्य आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी। तो तुम इस सोमपान करके स्फूर्तिवान बनो और तुम दोनों शक्ति के दाता हो, इससे तुम्हें अधिक शक्तिवान, अधिक उत्साहित होना आवश्यक है। इसलिए हमारे द्वारा प्रस्तुत इस सोम रस का पान करो, शक्ति और तुम्हारी शक्ति उससे अधिक बढ़े और उससे हम सबका उपासकों का अत्यधिक कल्याण हो। तो हे इंद्र और वायु देवता, तुम दोनों की बुद्धि सदैव यज्ञीय कर्मों के साथ रहे, अर्थात यज्ञीय कर्मों के वृद्धि और उत्कर्ष में सदैव सहायक बनी रहे। जैसे गतिशील घोड़े को चालक और सारथी विधिवत प्रशिक्षित करते हैं, सजाते संवारते हैं और उसको हर तरह से तैयार रखते हैं, उसी प्रकार से हम इस बलप्रद सोम को, जो आनंद प्रदायक है, आपके लिए अच्छी तरह से सजा करके, संवार करके, तैयार करके रखे हुए हैं। उपमा दी जा रही है कि जैसे सारथी या रथ या घोड़ों को प्रशिक्षित करने वाला या उसकी सेवा देख रेख संभाल करने वाला उस घोड़े को सजाता है, संवारता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है और अच्छी तरह से उसको तैयार रखता है आगे कार्य के लिए, चलने के लिए, वाहन के लिए, युद्ध के लिए, जैसे जो भी कार्य हो। तो वैसे आप जो है हमारे उस सोमरस का पान करो, जो कि हमारे ऋतुजों द्वारा विधिवत बनाया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है, बलप्रद बनाया गया है। हे इंद्रदेव और हे वायुदेव, अपने संरक्षण साधनों समेत तुम दोनों हमारे इस यज्ञ स्थल पर, इस कर्मभूमि पर पधार कर सोमरस का विधिवत पान करो। पत्थरों से कूट कर निचोड़े गए सोम को आनंद हेतु शक्ति प्रदाता तुम दोनों देव कृपा कर पान करो, हमारा कल्याण करो। इसका हम पद रूपांतरण भी देखें। तुम दोनों के यज्ञ कर्म के हित में सदा विचार रहें, तुम दोनों के यज्ञ कर्म के हित में सदा विचार रहें। इंद्र वायु देवता तुम्हारे यज्ञ उचित व्यवहार रहें। साज संभार अश्व की रखता है विधिवत सारथी, जैसे
सुखद सोम तैयार किए हैं हम सब मिल जुलकर, वैसे संरक्षण साधन समेत तुम दोनों यहाँ चले आओ। संरक्षण साधन समेत तुम दोनों यहाँ चले आओ। अभिषुत सोम स्वरस का दोनों पान करो, अति सुख पाओ। पान करो, अति सुख पाओ।